नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह परमार पाहुजा लॉ अकेडमी में आपका एक फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ऐसी एक न्यूज, ऐसी एक खबर जो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए बुरी खबर भी कह सकते हो। जी हाँ, अच्छी खबर नहीं है ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने जो नियमों में संशोधन करके अब जो सिविल जज के लिए जो क्राइटेरिया था उसमें बदलाव कर दिया था कुछ समय पूर्व। और उसी बदलाव के मद्देनज़र एक बार एग्ज़ाम कंडक्ट हो भी चुका है, उसका प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस भी हो चुका है। हालांकि यद्यपि उन्होंने दोबारा फिर से कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल की है, लेकिन जो रूल था पहले मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि उच्च न्यायालय ने किया क्या था। जी हाँ, पहले जो है ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी जो कि अब कर दी है। अब मध्य प्रदेश में सिविल जज यदि आप बनना चाहते हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो परसेंटेज की है, जी हाँ, एलएलबी में जब आपके 70% मार्क्स होंगे तभी आप मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय का फॉर्म भर पाएंगे। दूसरी एलिजिबिलिटी जो रखी है वो ये है, यदि आपके पास 70% मार्क्स नहीं है एलएलबी में तो आपने वकालत की हो कम से कम 3 साल। जी हाँ, वकालत का अनुभव, प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस मिनिमम 3 इयर्स का हो या 70% की रिक्वायरमेंट हो। ये दोनों में से एक कोई भी क्वालिफिकेशन जब आपके पास होगी तभी आप मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा निकाली गई वैकेंसीज में सिविल जज के तौर पे आप सिविल जज के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ, बहुत ही काफ़ी समय से इसका फिर ये जो ऐसा रूल था जिसका एक लंबे समय से विरोध स्टूडेंट्स करते रहे हैं। अनेकों रिट कह सकते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर की गई। तत्पश्चात फिर एक रिट जो है कुछ समय पूर्व, जिसका नाम था गरिमा खरे बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट की 2 जज की बेंच ने खारिज कर दिया और यथास्थिति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के ऑर्डर को बनाए रखा। ठीक है, फिर से एक रेट फाइल की गई मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस ऑर्डर के विरुद्ध, फिर से एक रेट फाइल की गई माननीय उच्चतम न्यायालय में। जी हाँ, और उसको कल की डेट में यानी कि 26 जुलाई 2024 को कल की ही डेट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस रेट को खारिज कर दिया। जी हाँ, और खारिज कर दिया, और खारिज करते हुए जो तर्क दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। सीजेआई का ये तर्क था कि यह जो रूल बनाया है उच्च न्यायालय ने, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, वो रूल बिल्कुल सही है और उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जुडिशरी में जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं या जो डिजर्व करते हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, जो बेटर पीपुल जो है जुडिशरी में सर्व करेंगे, इसके लिए इस लिहाज से ये रूल बिल्कुल सही है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। साथ ही साथ माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि जब ऑलरेडी इसी इशू को डिसाइड किया जा चुका है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, गरिमा खरे बनाम उच्च न्यायालय के केस में ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तब फिर इस पीआईएल को एंटरटेन करने का कोई मतलब रह नहीं जाता। और जिसमें ये आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय ने कल दिया है उस केस का नाम है वर्षा पटेल बनाम मध्य प्रदेश शासन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, या मैं कहूँ कुछ स्टूडेंट के लिए बहुत ही एक बुरी खबर आप कह सकते हो, जिन स्टूडेंट के पास या तो 70% मार्क्स नहीं है या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है या 3 साल का एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत ही एक कह सकते हैं एक दुख भरी खबर है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जहाँ भी कोई डिसीजन, जहाँ भी कोई बात, जहाँ भी कोई कार्य होता है तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वो नुकसानदायक हो, वहीं दूसरे कुछ लोगों के लिए वो फायदेमंद भी सिद्ध हो सकता है। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात हो गई। अब जो इस क्राइटेरिया में आते हैं उनके आगे क्या राह है, उन्हें आगे क्या करना चाहिए, और जो इस क्राइटेरिया से बाहर हो गए हैं वो क्या करें। क्या वो पढ़ाई छोड़ दें या सिविल जज का एग्जाम देना छोड़ दें, ऐसा करें क्या? तो मैं दोनों के लिए बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं जो इस क्राइटेरिया में आते हैं। जी हाँ, जो इस क्राइटेरिया में आते हैं, जिनके पास 70% है या जिनके पास 3 साल का अनुभव है, तो उनके लिए तो मैं कहूँगा ये गोल्डन चांस है। जी हाँ, सुनहरा अवसर है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा एक जो स्टूडेंट का जो एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे काफ़ी इस रूल से बाहर हो गए हैं, तो कंपटीशन जो है बहुत लिमिटेड रह गया है, बहुत लिमिटेड लोगों में ये कंपटीशन रह गया है। तो जो इस दायरे में आते हैं, अभी कुछ 1-2 वर्ष जो वैकेंसी आएंगी उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इसमें यदि आप अच्छे से प्रयास करते हैं, यदि आप अपना 100% देकर प्रयास करते हैं, तो पूरी संभावना है कि आप जज बन सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन मैं कहूँगा कि अब इसमें ना के बराबर रह जाएगा।
ठीक है, ये तो हो गई उनकी बात जो इस क्राइटेरिया में आते हैं। अब मैं बात करूंगा उन लोगों की जो किसी भी कारण, दोनों में से किसी भी कारणवश इस दायरे में नहीं आते हैं। वो क्या करें? क्या वो पढ़ाई बंद कर दें अब, या कोई और अपना मार्ग बदल लें? जी नहीं, रास्ते बदलिए, मंजिल नहीं। मंजिल जज बनना है तो है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ, एमपी ने अगर ऐसा कोई क्राइटेरिया ला दिया कि आप बाहर हो गए, इट्स ओके। तो क्या अकेला एमपी जुडिशरी का ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है? जी नहीं, आपके पास अनेकों ऐसे विकल्प उपलब्ध हैं जो आप प्राप्त कर सकते हैं। एमपी से यदि आप बाहर हो गए हैं तो आपके जो भी नियर बाई स्टेट हैं जहां पर आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि सिलेबस लगभग एक जैसा होता है, कानून लगभग एक जैसे होते हैं, कुछ मेजर लॉ, कुछ माइनर लॉ, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। ये हो सकता है राजस्थान जुडिशरी है, छत्तीसगढ़ जुडिशरी, यूपी जुडिशरी, दिल्ली, हरियाणा, किसी भी स्टेट की वैकेंसी आती है, सारे फॉर्म भरिए, सब जगह प्रयास करिए। तो सिर्फ एक एमपी ने ही तो आपके रास्ते बंद किए हैं, बाकी रास्ते तो खुले हुए हैं। तो यहाँ पर प्रयास करिए, मंजिल जज बनना अगर तय की है तो बनाकर रखिए, तय करने के लिए प्रयास करिए, रास्ते बदलिए, अपनी मंजिल मत बदलिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। यदि आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके इस विषय पर अपनी राय जरूर बताइए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय पर आपका क्या कहना है। धन्यवाद।